आपने ये तो कई बार सुना होगा कि आप जो सोच सकते हो वो कर सकते हो, पर आप कुछ अच्छा तभी करोगे जब कुछ अच्छा सोचोगे। आज हम डीपली समझेंगे कि पॉजिटिव थिंकिंग कैसे बढ़ाई जा सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग क्यों जरूरी है। पॉजिटिव थिंकिंग का कनेक्शन कहीं ना कहीं सीधा आपकी लाइफ से जुड़ा है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव सोचते हो तो ये आपके जीने के तरीके को भी इम्पैक्ट करता है। आप अपनी लाइफ में कभी न कभी तो एक ऐसे इंसान से जरूर मिले होंगे जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है और पॉजिटिव रहता है, क्योंकि आप जो सोचते हो वही करते हो। तो शायद आपने ये बात भी जरूर नोट की होगी कि वो बाकी लोगों से ज्यादा खुश भी रहता है और वो कहीं न कहीं आपसे ज्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय भी करता है, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग आपको डिप्रेस करती है और साथ ही साथ आपका स्ट्रेस भी बढ़ाती है और आपको किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्ट्रेस लेने से नहीं मिलने वाला, वो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। अब अगर आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढोगे तो शायद वो सॉल्यूशन बेस्ट ना हो, पर अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सॉल्यूशन ढूंढोगे तो आप अपनी प्रॉब्लम को पूरी तरह से एनालाइज कर पाओगे। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप सिर्फ सोचते तभी हो जब आपके सामने कोई सिचुएशन हो या फिर आपको कोई डिसीजन लेना हो। बाकी जगह पर आपका माइंड ऑटो पायलट पर काम करता है। अब आप ही सोचो कि आपने कभी सोचा है कि आपको सांस अंदर बाहर लेनी है। आप सिर्फ तभी सोचते हो जब आपके सामने सिचुएशन हो और आपको डिसीजन लेना हो। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कोई डिसीजन लोगे तो शायद वो बेस्ट डिसीजन हो, इसीलिए पॉजिटिव थिंकिंग जरूरी है। आइए डीपली सीखते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग कैसे डेवलप करें। अब आप आगे की बात तभी समझ पाओगे जब आप इसे पूरी तरह से रिलेट करोगे। रिजल्ट के बारे में मत सोचो। आपकी नेगेटिव थिंकिंग का रीजन है आपका डर। जब भी आपको कुछ करना होता है तो आप सीधा उसके रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हो। लाइफ में जब भी आप कभी अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो तो आपको डर लगता है कि क्या होगा, मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, मैं कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगा ना, या फिर आप जिस किसी भी बारे में सोच रहे हो। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपका वो डर ही नेगेटिव थिंकिंग को पैदा करता है। जैसा आपने थोड़ी देर पहले सोचा कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, फिर आप आगे इसके आगे सोचते चले जाते हो। हर जगह यही रूल अप्लाई होता है। अगर आप आज अपना बेस्ट दोगे तो अपने आप आपका कल बेस्ट हो जाएगा। इसीलिए रिजल्ट के बारे में सोचकर अपनी नेगेटिव थिंकिंग को मत बढ़ाओ और पॉजिटिव सोचो कि अगर मैं फेल हुआ भी तो अपनी अगली ट्राई में बेस्ट कैसे करूंगा, क्या हो जाएगा फेल होने पर, इस पर फोकस नहीं करना है। बस अपने अंदर के डर को खत्म करो। अब आप एक बार अपनी आंखें बंद कीजिए और फील कीजिए कि आप नेगेटिव कब होते हैं। आपके अंदर से आपको एक ही जवाब मिलेगा कि जब भी आप रिजल्ट के बारे में सोचते हो तभी नेगेटिव होते हो। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है कि आपको बस कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आपके कंट्रोल में सिर्फ काम करना ही है। आप किसी भी काम को बस अपनी मेहनत और लगन से पूरा कर सकते हो, सिर्फ यही आपके कंट्रोल में है। उसका रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है। रिजल्ट आना एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, वो आपके फेवर में हो ना हो इसका हम कुछ नहीं कह सकते। इसीलिए कभी भी रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इससे आपकी नेगेटिविटी कम होगी और जहाँ अंधेरा कम होता जाता है वहाँ उजाला अपने आप बढ़ते चला जाता है। जैसे जैसे आपकी नेगेटिविटी कम होती जाएगी वैसे वैसे आपका माइंडसेट पॉजिटिव होने लगेगा। अपने डिसीजन खुद लो। अभी हमने समझा कि जब आप डिसीजन लेते हो तभी आपको सोचना पड़ता है, वरना बाकी के डेली रूटीन वाले काम आपका माइंड अपने आप करता रहता है। आप जब सुबह घर से ऑफिस, स्कूल, कॉलेज या अपनी शॉप के लिए निकलते हो तो आपको ये डिसीजन नहीं लेना पड़ता है कि आपको कौन सी गली में मुड़ना है, क्योंकि आपका माइंड आपको इंडिकेट करता रहता है। ऐसे ही लाइफ में बहुत सी बार आपका माइंड आपको कंट्रोल करता है। आपका माइंड आपको कैसे कंट्रोल करता है और आप उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये बात हम किसी और वीडियो में जानेंगे। जब आपको डिसीजन लेना होता है तो कई बार आप किसी से एडवाइस लेने लगते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एडवाइस का पॉजिटिव थिंकिंग से क्या कनेक्शन है, पर जब आप किसी से एडवाइस लेते हो तो वो उस पॉइंट पर अपना ओपिनियन आपको बताता है कि वो उस बारे में क्या सोचता है। अगर उसके माइंड में नेगेटिव बातें होंगी तो वो आपको भी नेगेटिव ही बताएगा और उसकी नेगेटिव बातें सुनकर आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगी और शायद आपका माइंडसेट जो पहले पॉजिटिव था वो भी नेगेटिव हो सकता है। अगर फिर भी आपका एडवाइस लेना जरूरी है तो सिर्फ उसी इंसान से एडवाइस लें जो पहले से ही उस फील्ड में एक्सपर्ट हो। अगर आप एक 10th क्लास फेल्ड स्टूडेंट से ये पूछोगे कि 10th क्लास कैसे पास करते हैं तो वो आपको सही एडवाइस दे ही नहीं सकता। आप यही गलती करते हो।
अगर आपको न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है और आप उस इंसान से एडवाइस ले रहे हो जिसका अपना बिजनेस क्लोज होने में है, तो वो सिर्फ नेगेटिव बातें ही करेगा कि मार्केट में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं और ऐसी ढेर सारी बातें। ऐसा सुनकर आपका माइंडसेट भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हम वही करते हैं जो हमें पता होता है। इसीलिए आपको एडवाइस नहीं लेनी चाहिए और अपना डिसीजन खुद लो, ये एक बेटर डिसीजन होगा। एनवायरनमेंट, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ये बात कितनी सच है ये तो मुझे नहीं पता, पर अगर आप किसी नेगेटिव इंसान के साथ रहोगे तो आपका माइंडसेट भी धीरे धीरे नेगेटिव होने लगेगा। ये बात मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। इसीलिए आपको सिर्फ उन्हीं अपना फ्रेंड बनाना चाहिए जो पॉजिटिव हो, क्योंकि आप लाइफ में सिर्फ फ्रेंड और वाइफ ही अपनी पसंद के चुन सकते हो, बाकी सब आपको बाय डिफॉल्ट मिलते हैं। आपने पहले ये तो जान लिया कि अंदर से नेगेटिविटी कैसे खत्म करें, उसके बाद बाहर का वातावरण भी पॉजिटिव रखना जरूरी है, वरना वो नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में वापस से घर बना लेंगे। मैंने जब आपको बताया कि रिजल्ट के बारे में मत सोचो, तो ये सुनने में काफी आसान लगता है, पर इसे करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि आप बचपन से ही सीधा रिजल्ट के बारे में सोचते आ रहे हो। अब आप इसे एक दिन में खत्म नहीं कर सकते हो, पर आप इसे एक दिन जरूर खत्म कर सकते हो। प्रैक्टिस सिर्फ स्पोर्ट्स में ही कारगर नहीं है, बल्कि अगर आप पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड में प्रैक्टिस करें तो इसके रिजल्ट आपको जल्दी दिखाई देने लगेंगे। अब आप यहाँ भी यही सोचकर नेगेटिव हो सकते हो कि रिजल्ट आएंगे कि नहीं आएंगे, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग अभी आपके दिमाग में भर चुकी है और इसे बाहर निकालना जरूरी है। जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आप एक दिन में कुछ भी नहीं कर सकते, पर आप एक दिन जरूर कर सकते हैं। तो वो एक दिन तभी आएगा जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, और जब आप एक बार किसी काम की शुरुआत कर देते हो तो फिर आप आगे अपने आप बढ़ते रहते हो। जैसे आपने 9th क्लास पास की थी तो आप बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली 10th क्लास में आ गए थे। 9th क्लास पास करने के बाद आपको कोई भी अलग से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है, आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट क्लास में आ जाते हो। यही रूल लाइफ के हर काम में अप्लाई होता है। जैसे आप एक बार पैदा हो गए थे तो ऑटोमेटिकली बड़े होते गए थे और होते रह रहे हो। आपको हर साल जाके कोई सर्जरी नहीं करवानी पड़ती कि मेरा 1 साल पूरा हो गया है, मुझे थोड़ा बड़ा करो। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आप एक बार किसी काम की शुरुआत कर दो तो फिर ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते रहते हो। बस शर्त ये है कि आपका वो काम रुकना नहीं चाहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थिंक मोर ग्रो मोर विद दीपू।